अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हर लैंग्वेज का, हर ज़ुबान का बोलने का एक अपना ही लहजा होता है। और इसी तरह बहुत सी ज़ुबानें ऐसी हैं जिसमें उतार चढ़ाव होता है। कहीं पे किसी चीज़ को लंबा खींच दिया, किसी को ऊपर ले गए, किसी अल्फाज को नीचे ले गए। और ये चीज़ हम भी जानते हैं और जो अरबी जानते हैं, कुरान हर कोई, हर मुसलमान कुरान पढ़ता है। तो अरबी में आपको पता है कि ज़बर ज़ेर पेश और मद, मद छोटी मद बड़ी मद ये चीज़ें आती हैं। जैसे गिशा, अब यहाँ पे गिशा छोटी मद, गिशा बड़ी मद। इसी तरह आबादन, आजीना। तो ये आजीना यहाँ पे नीचे जार के जेर, नीचे जेर आ गई, इसको आजीना पढ़ दिया। अगर हम इसको आजा ना पढ़ेंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, ये सबको मालूम है। इसी तरह चाइनीज में भी है। अब अरबी में बहुत सारी टून्स, और उनको हम टून्स बोल सकते हैं। जितने भी ज़बर ज़ेर पेश मद जज़म जितने भी, उनको हम टून्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये चार, सिर्फ ये चार है। पांचवी भी है, उसको भी वो भी बताऊंगा आपको। सिर्फ ये चार चार है, इनको टून्स बोलते हैं। तो इनको हम टून्स बोलते हैं। अब इनको किस तरह पढ़ा जाता है, मतलब अगर कोई भी अल्फाज हो उसके ऊपर ये टून्स लगेगी तो वो उसका कोई मतलब बनेगा। अगर बाजू का ऐसा भी होता है कि फीनियन भी सेम होता है और करेक्टर भी सेम होता है, उसके ऊपर ये टून लगेगी तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ये लगेगी तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ये लगेगी तो उसका मतलब कुछ और आ जाएगा, ये लगेगी तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। सिर्फ टून्स के बदलने से उसके मतलब में, मायने में, मीनिंग में फ़र्क आ जाएगा। तो पहले मैं आपको उसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। आ, यानी बिल्कुल स्मूथ लेके जाना है, बिल्कुल सीधा आ। उसके बाद अब ये दूसरी टून आ गई, इसको नीचे से ऊपर लेके जाना। आ आ आ आ आ। इसी तरह अब ये तीसरी टून आ गई, तो इसको पहले ऊपर से नीचे, फिर साथ ही नीचे से ऊपर लेके जाना। आ, थोड़ा हल्का सा नॉर्मल झटका लगाना है। आ आ आ। और ये आखिरी टून आ गई, लास्ट वाली, बिल्कुल ऊपर से नीचे। आ आ आ आ आ आ आ आ। इसी तरह अगले अल्फाज के साथ मैं आपको बता देता हूँ। पो 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 पो। त त त त। ची 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 ची। क क क क। मो 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 मो। आ आ आ आ। अब दूसरी टून्स कौन से, मैं आपको बताता हूँ। ये एक लफ्ज है। ये एक लफ्ज है। अब इसके ऊपर कोई टून्स नहीं है। इस तीसरी चौथी टून हम इसको शुमार कर सकते हैं कि मतलब कोई ऐसा लफ्ज, उनके दो चार लफ्ज ऐसे हैं जिनमें कोई टून्स नहीं आती और उसका मतलब नहीं बनता। वो जब एक पैराग्राफ होता है, एक पूरी एक बात होगी, जैसे कि सवाल क्वेश्चन क्या लें, सवाल क्या लें, जवाब क्या लें, तो उसके ऊपर पूरी ये जो बात होगी उसमें ये अल्फाज आएगा तो वो बात मुकम्मल हो जाती है। बाज़ का ये अल्फाज ना आने पर बात मुकम्मल नहीं होती और ये इनके ऊपर टून्स कोई नहीं होती। अब ये जो माँ है, ये क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे मैंने आपको पिछले अल्फाज में पढ़ाया, नी हाओ माँ। अब नी के ऊपर भी टून है, हाओ के ऊपर भी टून है, लेकिन आखिर में माँ आ रहा है, फिर उसके ऊपर कोई टून नहीं है। अगर हम इसके ऊपर टून्स लगा देंगे तो उसका मतलब कुछ और बन जाएगा, और अगर हम फिर तो उसका मतलब पूरी लाइन का ही तर्जमा गलत हो जाएगा। और अगर हम इसको लगाएंगे ही नहीं तो नी हाओ का खाली नी हाओ रह जाएगा, तो उसका मतलब कुछ और बन जाएगा। नी हाओ का मतलब है हेलो हाय। अब आपका क्या हाल है, ये मैंने पीछे बता चुका हूँ, पिछले सबक में, कि नी हाओ माँ, ये पूरा लफ्ज जुड़ेगा तो उसका मतलब बनेगा कि तुम कौन हो। नी हाओ माँ आप कैसे हैं, मादरत, नी हाओ माँ आप कैसे हैं। तो ये माँ लगेगा तो वो क्वेश्चन मार्क बनेगा।
अब टून्स का मैंने आपको बताया था कि जब टून्स किसी के ऊपर मुख्तलिफ लग जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। अब इसके ऊपर अगर हम पहली टून लगाएं और सेम इसी तरह का वर्ड एक और आ जाता है उसके सेम इसी तरह का, उसके ऊपर टून्स नहीं होती, तो वो बन जाता है मामा, यानी माँ, वालिदा, मामा, माँ। और इसके खाली यही लफ्ज़ लिखा हो और इसके ऊपर जब तीसरी टून लगा दें तो ये बनता है माँ घोड़ा, माँ घोड़ा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी अल्फाज हैं वो सारे टून्स के ऊपर भी शुमार है। टून्स लगेगी तो उसका कोई मतलब बनेगा, बगैर टून्स के नहीं होता। और अगर उसके ऊपर टून्स चेंज हो जाए, कोई और लग जाए गलती से या कोई और हो, तो उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो टून्स का आपको मैंने बता दिया कि टून्स का मतलब क्या फ़ायदा है और इसके बदलने और ना बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी कितनी ज़रूरत होती है चाइनीज़ को। बगैर टून्स के चाइनीज़ के अल्फाज ना लिखने में आते हैं ना बोलने में आते हैं। और पढ़ने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं आखिरी मतलब फिर आपको पढ़ के बताता हूँ। आ आ आ आ आ आ आ। मज़ीद चाइनीज़ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।